हेलो स्टूडेंट, आज हम समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 14.1 का तीसरा प्रश्न से हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। पिछले वीडियो में जो है आप इस समीकरण का जो है कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन वीडियो देख चुके हैं, जिसमें समीकरण क्या है, समीकरण कैसे होता है, उसका बायां पक्ष क्या होता है, दायां पक्ष क्या होता है, कौन सा समीकरण है और कौन सा नहीं है, ये पूरा आप देख चुके हैं। इस वीडियो में हम जो है अगर कोई कथन दिया गया है, कोई सेंटेंस दिया गया है, तो उसको हम समीकरण के रूप में हम कैसे लिखेंगे, इसको जो है हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में अज्ञात संख्या y का प्रयोग करके समीकरण में बदलिए। यहां पर समीकरण बनाने के पहले मैं कुछ यहां पर जो है बताना चाहता हूं आपको। उस पर अगर ध्यान देंगे तो ये समीकरण बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अगर कहीं पर बोला जाता है से अधिक, तो उस जगह जो है हमको जितना अधिक बोला गया है उतना हमको जोड़ना पड़ता है। अगर कहीं पर बोला गया है से कम, तब वहां पर हमको घटाना पड़ता है। और 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी ऐसा लिखा रहता है, तो गुनी का मतलब वहां पर हमको गुणा करना होता है। ठीक, अब यहां पर जो है कहीं पर लिख देता है आधा, तो आधा का मतलब होता है 1/2। कहीं पर लिख दिया जाता है तिहाई, तो 1/3। कहीं लिख देता है चौथाई, तो वहां लिखना पड़ता है 1/4। कहीं लिख देते हैं 3/4, तो 3/4 मतलब हो जाता है ये 3/4। कहीं पर लिख देते हैं छठा भाग, छठा भाग मतलब 6 भाग का 1 भाग, यानी कि वो हो जाता है 1/6। अब यहां पर से कम के लिए हम घटाना कर रहे हैं। कहीं पर बोल दिया जाता है अंतर, तब भी घटाएंगे। कहीं पर बोल दिया जाता है योग, तब भी उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहां पर इन शब्दों का प्रायः इस्तेमाल होता है, और इन शब्दों पे अगर हम पहले से ध्यान दिए रहेंगे तो ये वाक्य को हम समीकरण के रूप में आसानी से जो है बदल सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। अब इसमें देखते हैं पहला क्या बोला गया है इसमें कि अज्ञात संख्या अगर कहीं पर आ रहा है तो उसको हमको क्या मान लेना है, y। उसके बाद जो है कथन में जैसा बोला गया है वैसा हमको समीकरण तैयार करना है। तो यहां पर किसी संख्या, ये किसी संख्या हमारे लिए क्या हो गया, अज्ञात संख्या हो गया। तो यहां किसी संख्या की जगह आपको क्या रखना है, y। तो मानेंगे उसको, माना वह संख्या y है, ऐसा हम लिखेंगे कि 2 गुने। अभी आपको बताया गया था गुनी शब्द आता है तो आप गुणा करते हैं, तो दुगुने लिख रहा है मतलब 2 का गुणा करना पड़ेगा। 3 कम, कम के लिए हम क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, माइनस कर रहे थे। करने पर 17 आता है। अब जो आता है बोल रहा है उसको हम लिख देंगे बराबर करके। तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी संख्या यानी कि आप क्या ले लेंगे, y के दुगुने, यानी कि यहां पर आप 2 का गुणा कर देंगे। में से 3 कम करने पर, इसमें 3 कम करना मतलब 3 घटा देंगे, 17 आता है। तो इतने का मान बराबर कितना हो जाता है, ये 17, जिसको हम 2 गुणित y न लिख करके सीधा लिखेंगे 2y ऋण 3 बराबर क्या हो जाएगा, 17। अब इसको व्यवस्थित ढंग से हम कैसे लिखेंगे, माना वह संख्या y है। तो अब यहां पर जो है रफ वर्क कर लेंगे। किसी संख्या यानी कि y के दुगुने, तो 2 का गुणा कर दिए। में से 3 कम करने पर, कम करना यानी कि 3 घटा दिए। 17 आता है तो बराबर करके लिख दिए 17, और ये आ गया आपका 2y ऋण 3 बराबर 17। तो डायरेक्ट 2 करके यहां लिखेंगे
2y ऋण 3 बराबर 17। और ये जो है आपका समीकरण बन गया। लेफ्ट हैंड साइड में 2y ऋण 3 और राइट हैंड साइड में कितना आ जाता है 17। ये आपका समीकरण का बायां पक्ष हो गया और ये जो है समीकरण का दायां पक्ष। अब सेकेंड वाला देखते हैं। यहां पे किसी संख्या यानी कि हमको क्या ले लेना है उसको y का छठा भाग, बताया था छठा भाग मतलब 1/6, तो गुणित 1/6। किसी संख्या यानी कि y का छठा भाग यानी कि 1/6 भाग 7 है, तो ये 7 है मतलब बराबर 7 आएगा। अब ये y और 1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा y और बटे 6 बराबर 7। लिखने का तरीका क्या होगा, माना वह संख्या y है तो y/6 बराबर 7। y/6 समीकरण का बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और 7 जो है समीकरण का दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड। अब इसके बाद जो है तीसरा देखते हैं। किसी संख्या यानी कि आप ले लिए उसको y एवं 5 यानी कि यहां पर ले लेते हैं 5 का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाना, 8 है, ये जो है 8 के बराबर हो जाएगा। इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा ये नहीं है। किसी संख्या यानी कि लिख दिया y एवं 5 हमने लिख दिया 5 का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाना, तो दोनों के बीच में ऋण 8 है, तो इसका मान 8 के बराबर होता है, इसलिए y ऋण 5 बराबर हम क्या लिख दिए 8 लिख दिए। कैसे लिखेंगे यहां पे उसको, माना वह संख्या y है तो y ऋण 5 बराबर 8। समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड y ऋण 5, राइट हैंड साइड जो है 8 आ जाता है। इसके बाद चलते हैं चौथा में। किसी संख्या यानी कि y में 7 का गुणा कर, थोड़ा सा दूर में लिखता हूं या फिर हाँ इधर लिख देता हूं। किसी संख्या यानी कि y में 7 का गुणा, तो यहां पे लिख देंगे गुणित 7, गुणा कर 5 घटाने से, इसमें जो है 5 घटा दीजिए, 9 बचता है मतलब 9 आता है, तो ये क्या हो जाएगा 7y ऋण 5 बराबर 9। जैसा बोला गया वैसा हम लिखे। किसी संख्या हमने लिया y में 7 का गुणा, तो लिख दिए गुणित 7 कर 5 घटाने तो ऋण 5, 9 बचता है तो बराबर करके लिख दिए 9। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माना वह संख्या y है तो 7y ऋण 5 बराबर 9। समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड 7y ऋण 5 और राइट हैंड साइड आया है 9। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई कथन दिया गया है और उसको समीकरण बनाना है तो जैसा उसमें बोला गया है वैसा हमको करते जाना है, लेकिन कुछ शब्दावली जैसे आपको पहले बताया गया था उसको जो है आपको ध्यान रखना होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। समीकरण को कथन के रूप में लिखिए। इसके पहले हम क्या किए थे, जो कथन दिया गया था उससे हम समीकरण बनाए थे, तो अब जो है समीकरण दिया है तो हम उसको कथन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, पिछले प्रश्न में अज्ञात संख्या को हमने क्या लिया था y। अब यहां क्या करेंगे, जहां पर भी x या y मिलेगा उसको हम अज्ञात संख्या मान लेंगे। अज्ञात संख्या मतलब कोई संख्या, ऐसा हम उसको लिख सकते हैं। जैसे यहां पर जो है पहला प्रश्न दिया गया है x ऋण 6 बराबर 9, x ऋण 6 बराबर 9। x क्या है, कोई संख्या है, अज्ञात है, हमको नहीं पता उसका मान कितना है, तो माना x जो है कोई संख्या है और उस संख्या में 6 घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है 9 प्राप्त हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, किसी संख्या
में 6 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। यह आपका कथन हो गया। अब यहां पर किसी संख्या यानी कि x में 6 घटाने पर यानी कि -9 प्राप्त होता है, इसलिए बराबर 9 है। इसी को थोड़ा सा और क्या चेंज करके लिखा जा सकता था, किसी संख्या और 6 का अंतर 9 है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें 7y ऋण 14 बराबर 0। 7 क्या है, y क्या है, कोई संख्या। 7 का क्या हो रहा है, गुणा। तो किसी संख्या का 7 गुना में 14 क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, तो क्या मिल रहा है, 0। तो हम क्या लिखेंगे, किसी संख्या के 7 गुने में 14 घटाने पर 0 प्राप्त होता है। तो लिख दीजिए इसको, किसी संख्या के 7 गुने में 14 घटाने पर 0 प्राप्त होता है। कुल मिलाकर के ये है कि अगर कथन दिया है तो आप समीकरण बना सकते हैं, समीकरण दिया है तो कथन जो है लिख सकते हैं। अगला दिया गया है 2x बटे 3 बराबर 6। थोड़ा सा मैं इसको चेंज करना चाहूंगा, 2 बटे 3 गुणित x बराबर 6। अब यहां पर 2 बटे 3 के बारे में थोड़ा सा जो है सोचते हैं। 2 बटे 3 का क्या मतलब है, 3 भाग का 2 भाग। तो 3 भाग का 2 भाग होता है, उसको हम बोलते क्या है, 2/3। और x क्या है, कोई संख्या है। तो किसी संख्या का 2/3 क्या है, 6 है। एकदम आसान है। 2x बटे 3 बराबर 6। क्या लिखेंगे, किसी संख्या का 2/3 6 है। यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला, x बटे 2 धन 5 बराबर 10। x क्या है, कोई संख्या, 2 से उसको भाग दे रहे हैं। किसी भी संख्या को 2 से भाग दे दें तो उसका क्या मिलता है, आधा। तो किसी संख्या का आधा मतलब x बटे 2, 5 क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। किसी संख्या के आधा में 5 जोड़ने पर मिल क्या रहा है, 10। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, किसी संख्या के आधा में 5 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। और यह आपका आंसर हो जाएगा। अब एक बच गया आपका 38 ऋण 2x बराबर 4। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 38 में। ठीक है, ये 38 में, x क्या है, कोई संख्या, 2 का गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा, दुगुना। और वो दुगुना संख्या को 38 में क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, 38 में किसी संख्या के दुगुने को घटाने पर, है ना, ये x किसी संख्या का दोगुना यानी कि 2x, इसको 38 में क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो 38 में किसी संख्या के दुगुने को घटाने पर कितना मिल रहा है, 4 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है, अगर समीकरण दिया है तो आप उसका कथन लिख सकते हैं, या कथन दिया गया है तो उसका समीकरण जो है आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रश्नावली 14.1 का तीसरा और चौथा प्रश्न हमने कवर किया। इसके साथ ही प्रश्नावली 14.1 कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।